डुमरी तोपचांची का लड़का होता ना तो सीओ को लेके बाजार में फेंक देता। सही बोल रहे हैं। ऐसा सीओ को बिल्कुल ना सरकार के सिस्टम में बैठने का अधिकार है, ना अंचल कार्यालय में बैठने का अधिकार है, कहीं अधिकार नहीं है। उनको झाड़ियों में रहने का अधिकार है, उसको जेल के सलाखों के पीछे रहने का अधिकार है। और आज हम ये कह रहे हैं, यही इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं बोल्ड सांसद चुनिए, कसम से बोल दे रहे हैं। अगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीता ना तो उसका प्रभाव रांची में दिखता। और सही बोल रहे हैं, अगर गिरिडीह हम जीत जाते ना तो सीओ का औकात नहीं रहता। आज जब हम चुनाव, आज आपको बता जो मामला, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल उस सीओ को बर्खास्त करना चाहिए। उसका सारा जो सीओ के पीरियड में जितना पैसा सैलरी मिला है सबको जब्त कर लेना चाहिए। उसको वापस उसी हाल में छोड़ देना चाहिए जिस हाल में उसने सीओ बनना प्रारंभ किया था। बिल्कुल ये बहुत गलत है। आपसी रंजिश के कारण एक छात्र के भविष्य को वो खा जाता है। अब बताइए, लोग कहते हैं कि मैंने आज के युवा भटक जा रहे हैं, आज के युवा अपराधी तत्वों में चले जा रहे हैं। अगर दूसरा, खैर वो लड़का पता नहीं क्या क्या नहीं किया, अगर हमारे तरफ कर रहे हैं, चंद्रपुरा में एक प्लांट आया है, वो कब केस को जारी किया पता है? जब चुनाव का रिजल्ट आ गया उसने 5 तारीख को केस किया लड़का ऊपर। यानी उतना बड़ा कंपनी इस इंतजार में था कि 4 को रिजल्ट आने दीजिए, अगर जयराम महतो के पक्ष में रिजल्ट आएगा तो हम लोग ग्रामीणों पे केस नहीं करेंगे। ये दमखम था हमारा। लेकिन गिरिडीह की जनता कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने केंद्र को देखा, केंद्र उनके घर तक नहीं आएगी, लेकिन जयराम महतो उनका हिम्मत बनता। बिल्कुल प्री टर्न में ये चर्चा था, प्री टर्न के तमाम प्रखंड कार्यालय में ये चर्चा था कि अगर ये लड़का संसद बन के आएगा तो जो भ्रष्ट पदाधिकारी उनकी खैर नहीं रहेगी। हम बोल दे रहे, अगर हम गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीतते हैं, इधर हजारीबाग तक हमारा हवा रहता, इधर रांची तक हमारा हवा रहता, इधर पुरुलिया तक हमारा हवा रहता। जिस तरह से देखा जाए तो आप पूरे झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ का भी मामला आया है तो कहीं ना कहीं आप भी बिल्कुल संज्ञान में लेंगे। हम सुबह से खोज रहे हैं, हम लगातार हम रांची के साथियों से संपर्क कर रहे हैं। जैसे सीओ का नंबर लगे क्लस्ट जरूर लगाएंगे। उनके बाप का झारखंड नहीं है, झारखंड बिरसा के शहादत से मिला है, झारखंड निर्मल के शहादत से बना है। और यहाँ सीओ मलाई मारने के लिए आए, वैसे सीओ की खैर नहीं होगी, चाहे वो कोई रहे। लड़ाई आर पार की लड़ने के लिए आए हैं। नहीं तो अगर हमको सांसद विधायक बनना होता तो हम किसी पार्टी में चल जाते, सांसद भवन में हमारा अभी मतलब शपथ ग्रहण होता। हम आए हैं झारखंड के लोगों के जो डर है उस डर को बदलने के लिए, और लिख दिए जिस दिन हम लोग चुनाव जीतेंगे ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों का कहीं जगह नहीं होगा, झाड़ियों के पीछे होंगे वो। मतगणना केंद्र के दिन, जिस दिन मतगणना हो रही थी, मतगणना जिस दिन हो रही थी, उस दिन आपके जो समर्थक थे, कहा गया कि जयराम के समर्थक जो है, देखिए सबसे पहला बात, देखिए वहाँ पहला बात, हम शुरू सुबह से लेकर शाम तक हम अंदर थे। हम एक प्रत्याशी थे और सुबह से हम शायद पहला प्रत्याशी थे जो एक एक राउंड का हाल स्वयं ले रहा था। हम एक एक राउंड का हाल ले रहे थे, हम माइक का भी सुन रहे थे, हम पर्ची में भी जाके क्या बन रहा है, एक एक बूथ से क्या आ रहा है, एक एक बूथ की बात मैं कर रहा हूँ, एक एक ईवीएम का हम हाल ले रहे थे। तो हम दिन भर अंदर थे, बाहर क्या हुआ उसकी हमें अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ कुछ ये मालूम चला, उसमें सभी जो राजनीतिक दल हैं सबका थोड़ा मोड़ा योगदान है, सबका थोड़ा मोड़ा रोल है। लेकिन चूंकि दाग किधर लगा, जयराम महतो पर क्यों लगा, न जेएमएम सरकार में है, आसू के सांसद जीत चुके हैं तो उन पर तो लोग कोई सवाल करेगा नहीं। तो ये केवल और केवल एक भ्रम है। जो भी त्रुटियां हुई उनमें कहीं ना कहीं कुछ दुविधा जो हुआ था, उसके लिए जो वहाँ सभी लोग जिम्मेवार हैं, जो नैतिक जिम्मेवारी उनको भी लेनी चाहिए। हालांकि हम लोग प्रयास करेंगे भविष्य में ऐसा ना हो। चलिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने आपको भगत सिंह की संज्ञा दी थी और वो दिखता भी है। बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बोल तो दिए, सच बोल रहे हैं कि जिस दिन गिरिडीह लोकसभा अगर हम अभी चुनाव जीत जाते ना तो वो नगरी का सीओ का ये हिम्मत नहीं होता। हम चुनाव सांसद बनने के लिए, मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं। हम छात्रों जो डरे समय छात्र हैं उनको हिम्मत देने के लिए आए हैं। जिस दिन हम किसी सीट से चुनाव जीतेंगे वहाँ वह छात्र चाहे किसान रहे, वो थाना में जाने के लिए डरेगा नहीं, वो बीडीओ के कार्यालय में जाने के लिए नहीं डरेगा। हम उनको निडर बनाने के लिए आए। अगर हमको चुनाव जीतना होता, बहुत बहुत बिजली विभाग रहे चाहे जो रहे, किसी को नहीं बख्शेंगे। सवाल मुझे याद आ रहा है कि जो भी आपको वोट किए हैं वो अदर पार्टियां हैं, उसको टारगेट कर रही है और जहां जिसको मिल रहा है वहां पे उनका बदला ले रही है। तो उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम यही कहना चाहेंगे, जो भी राजनीतिक दल हैं आप लोग अपना काम कीजिए। वोट नहीं किए उनको दिल को जीतने का प्रयास कीजिए। ये राजनीति नहीं है, नफरत की राजनीति ना करें, द्वेष की राजनीति ना करें। अरे हम तो हारे हुए प्रत्याशी हैं, सो हम उन लोगों का काम कर रहे हैं जो लोग हमको वोट नहीं किए। तो आप तो जीते हुए प्रत्याशी हैं, ये नफरत की राजनीति ना करें, बूथ देखकर वो राजनीति ना करें कि किस बूथ से वोट आया नहीं आया। चलिए बहुत शुक्रिया।